So Har Har Mahadev, as you are able to see the question here, this is the question we are going to solve in this video lecture. Okay, and this question was asked in 2014 advanced. Okay, one of the bestest questions, and the person who answered this question correct was the only person who was able to answer it correctly. Okay, so first we will discuss this question which was asked in GATE 2020. Okay, and what is the right approach to solve this question. Okay, there are multiple approaches, but which is the correct and actual useful technique so as to minimize the intensive calculations. Okay, तो अच्छे से देखना, पहले हम न्यूमरेटर को एल ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता. पहली बात वन कि एल ऑर्बिटल इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग चॉइस. क्यों? एक स्टेप करके देखना तुम एल ऑर्बिटल का. यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे, तो इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना कम्बसम होगा खुद इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, और एक बार एल ऑर्बिटल लगाने के एक स्टेप के बाद अगर तुम्हें आंसर मिल जाता तो ईजी होता, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन एक बार तुम ट्राई करके देखना कि एल ऑर्बिटल लगाने के बाद भी तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा. सेकंड, एक्सपेंशन. अगेन ए रॉन्ग आइडिया. एक्सपेंशन भी एक सबसे घटिया आइडिया यहाँ पे हो सकता है. क्यों घटिया आइडिया हो सकता है? बिकॉज ऊपर वाला फंक्शन तो फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन नीचे वाला फंक्शन अच्छे से देखना तुम. नीचे वाले फंक्शन में प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, उसमें भी हाफ एंगल्स 3x/2 बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हैं यहाँ पे. तो एक्सपेंशन भी एक खराब मेथड हो सकता है एग्जाम हॉल में. ठीक है, देन जस्ट अ सेकेंड. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन इज़ द ओनली वे आउट. ओके, अच्छा तो अच्छे से देखना न्यूमरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं. पहले हमने न्यूमरेटर को लिखा 8√2 इंटू साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा के साइन 2x इंटू कॉस एक्स. ईजी. इसको फर्दर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आता है देखना अच्छे से. 8√2 इंटू 2 साइन 2x को बेसिकली खोल लिया मैंने यहाँ पे, साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो न्यूमरेटर इज़ क्वाइट वेरी सिंप्लीफाइड. देन अब हम डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा. ओके, तो डिनोमिनेटर में एक बार अच्छे से देखना तुम, ये जो फंक्शन है हमें हाफ एंगल से छुटकारा पाना है, दैट्स ऑल. ओके, और एक बार अच्छे से देखना, अगर हम ये कॉस और ये कॉस अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा अच्छे से देखना. इनका सम डिवाइडेड बाई 2 और इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2. जो प्रैक्टिस किए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन का वो डायरेक्टली समझ जाएंगे. अगर तुम्हें वहाँ पे मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा कि ये स्टेप ही क्यों लिया गया. इसलिए लिया गया ताकि हम टू गेट रिड ऑफ हाफ एंगल्स. ओके, तो इसको और इसको मैंने क्लब कर दिया. तो क्या आता है अच्छे से देखो, तो आता है हमारा कॉस 5x/2 माइनस कॉस ऑफ 3x/2. यहाँ पे माइनस, दिस इम्प्लाइज कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी. तो कितना आ जाएगा अगर तुम देखने जाओ तो माइनस ऑफ 2 sin 2x, जो भी अभी हम लिखने जा रहे हैं. तो माइनस ऑफ 2 sin 2x इंटू साइन ऑफ ये था कितना एडिशन बाई 2, और यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस बाई 2 विच इज़ x/2. ओके, क्लियर. दैट्स ऑल. बहुत ज़्यादा इजी था ये वाला पार्ट. अच्छा, और एक जो फंक्शन है यहाँ पे अच्छे से देखना, ये वाला, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम. √2 कॉमन निकाला, यहाँ पे लिखा क्या cos 2x विच इज़ इक्वल टू 2√2 cos स्क्वायर एक्स. ये भी सॉर्ट आउट. ओके, लेकिन ये किसके साथ था? माइनस के साथ. ठीक है, इसको माइनस के साथ लिख दिया. और अब ये वाला जो टर्म है इसमें से sin 2x कॉमन निकल जाएगा. ठीक है, तो 2 sin 2x sin 3x/2 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे ये वाला सेम फंक्शन यहाँ पे उतार दिया. ओके, अच्छा देन एक सेकेंड, लेट मी टेक इट टू दिस. इसके बाद 2 sin 2x जब हमने कॉमन निकाला तो क्या है अच्छे से देखना. 2 sin 2x साइन ऑफ 3x/2 माइनस साइन ऑफ x/2. ठीक है, और इसको जैसे का तैसा रहने दें. तो इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आता है अच्छे से देखना. अच्छा, 2 स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, और साइन x और कॉस x यहाँ पे कर लेते हैं पहले से. ठीक है, बाहर, और अंदर क्या आएगा वही साइन a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी टाइप के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. और ये डायरेक्टली आ जाएगा हमारा 2 cos x इंटू साइन x/2. और यहाँ पे माइनस में पहले से ही था 2√2 cos स्क्वायर एक्स. अच्छा, अब न्यूमरेटर में था ये वाला फंक्शन. ठीक है, अब अच्छे से देखना, हम इन सबको अगर अच्छे से लिख देते हैं इतना सब कुछ करने के बाद तो क्या आता है. तो इसके बाद क्या था अच्छे से देखना, ये cos x और ये cos x मिलके cos स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, और ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे. और लिमिट कितना था यहाँ पे, लिमिट था x टेंडिंग टू π/2.
पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 पुट करके देखना, ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√2 और हाँ बस इतना ही। तो 0/0 फॉर्म तो यहाँ से नहीं बन रहा, तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब इसको सॉल्व किया, 2 × 8 × √2 होल डिवाइडेड बाय 4√2 माइनस 2√2। तो √2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है 8। 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट हियर। अब है सबसे बेस्ट क्वेश्चन की बारी। ओके, तो ये किस टाइप का फॉर्म है, पहले फॉर्म चेक करना। ओके, तो पहले अगर हम फॉर्म चेक करते हैं तो ये किस टाइप का फॉर्म होता है, अच्छे से देखना। एक्स अगर टेंडिंग टू 1 है तो साइन 0 आ रहा है यहाँ पे, और ए कितना आ रहा है, ये तो हमें डिटरमाइन करना है बेसिकली। अच्छा, तो 0/0 बन रहा है ना नीचे, शायद एक सेकंड लेट मी चेक इट। नीचे बन रहा है 0/0, हाँ परफेक्ट 0/0 टू द पावर, अच्छा ये भी 0/0। ओके, तो वही से बेसिक मैनिपुलेशन ही यहाँ पे करना है। ओके, अच्छा एक चीज़ तुम देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर में जो टर्म लिखा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि जस्ट सेकेंड, √1 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाला फंक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर। ओके, और नीचे कितना है 1 माइनस √x। अच्छा, ये फॉर्म तो देखा देखा लग रहा है कहीं पे, है ना। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 प्लस √x इंटू 1 माइनस √x के फॉर्म में, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस √x, तो यहाँ पे पहले से ही था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 प्लस √x। ओके ओके, तो पावर की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस √x बन रहा है पावर। या फिर लिमिट अगर हम 1 को टेंड कराते हैं तो कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे नहीं बन रहा पावर में, तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 पावर इक्वल टू, बस ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए, ऐसा कोई खास रूल नहीं है ये लिखने का, बस पहले से लिख दिया। ओके देन, अच्छा नीचे 0/0 फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, तो हमने a कॉमन लिया तो आया कितना 1 माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, ये वाला फंक्शन बन रहा है नीचे, बेस जो बोलता है। ठीक है, बेस में ये फंक्शन 0/0 बन रहा है और लिमिट x टेंडिंग टू 1। सो दिस इम्प्लाइज अगर हम x माइनस 1 ही डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा अच्छे से देखो, माइनस a आ जाएगा यहाँ पे, माइनस a, और यहाँ पे साइन ऑफ x माइनस 1 बाय x माइनस 1। ठीक है, और लिमिट कहाँ से आ रहा है 1 को, तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट 0/0 फॉर्म बन रहा है, साइन 0/0। ठीक है, और वो कितना आता है डायरेक्ट 1 आता है, हमें तो ये पहले से ही पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। देन ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 ही था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस a/2। अच्छा, ये तो बेस था, अब इसका पावर विच इज़ 2 शुड बी इक्वल टू 1/4। क्लियर है, बहुत ज़्यादा ईजी है ना। ठीक, देन इसके बाद अच्छे से देखना क्या आता है। अगर हम स्क्वायर बोथ साइड हम कैंसिल कर लेते हैं तो आता है 1 माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अच्छे से देखना है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 और 2। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया, अच्छे से देख लेना एक बार। क्वेश्चन में पूछा दी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर a। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आ जाता है, 0 से लेके मतलब होल नंबर्स बेसिकली। ओके, तो लार्जेस्ट इनमें से कौन सा है 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। सबको लगता था अंटिल द लेजेंड बंसल सर सेड कि नहीं 2 में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या था पता है, बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत बारीकी से उन्होंने शायद इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। दैट इज़ द रीज़न ही वॉज एबल टू ट्रैक दिस। और मतलब बहुत सारे मतलब टीचर्स ने तो ये डायरेक्टली 2 ही मार्क किया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि 0 होगा आंसर। क्यों होगा 0 आंसर, इसके ऊपर एनालिसिस देखना बस। अच्छा, लेट सपोज कि ये जो पार्ट है, हम इसका जो न्यूमरेटर है डायरेक्टली 2 ना लिख के हम इसको लिखते हैं 1 प्लस √x, और नीचे a की जगह पे हम पुट कर देते हैं 2, तो कितना आता है -1/2। क्लियर, ईजी है इतना तो। अच्छा, और लिमिट कितना है, जस्ट अ सेकेंड, लिमिट इज़ x टेंडिंग टू 1। और हमें ये बात बहुत क्लियरली पता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, लेट सपोज a बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके नेबरहुड में, मतलब लेट सपोज ये रियल नंबर लाइन है और इसके नेबरहुड मतलब कोई भी ऐसा, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इसमें फ्रैक्शनल चीज़ें हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, लेट सपोज a इज़ इंटीजर, सबसे हम मतलब डाउटफुल केस ले लेते हैं, ठीक है, इंटीजर। तो अगर हम a को इंटीजर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, ओके, तो 1 के जस्ट बाद क्या आएगा 1 प्लस h, और 1 से जस्ट पहले 1 माइनस h। लेट सपोज 1 प्लस h को मैंने लिख दिया 1 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 1001 डिवाइडेड बाय
4 है ना, ठीक है। ये तो ये कट होकर कितना हो जाएगा, जस्ट सेकेंड, 1 2 3 4 5 और 1, हाँ, तो विच इज़ इक्वल टू 1.0001। क्लियर। अच्छा, अब अगर हम नेगेटिव नंबर के ऊपर और एक बात, यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, नो डाउट यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, लेकिन लिमिट्स का मतलब क्या है कि अगर हम x टेंडिंग टू 1 करते हैं तो फंक्शन का ओवरऑल वैल्यू कहाँ पे जाता है, क्लियर है। फंक्शन का ओवरऑल वैल्यू जहाँ पे जाता है एग्जैक्टली वो नंबर नहीं आता। तुम एक बार सर्च कर सकते हो कि क्रूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स, ओके, तो तुम्हें वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि लिमिट्स एक्चुअली होता क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम समझने जाओ तो लेट्स सपोज मैंने 1+h को ये वाला लिया, ठीक है, जो कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना, -1/2 का जो पावर है, ये सेम चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से देखना, 1/10⁴ का होल पावर 1001, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, सेम फॉर्म यही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें क्या पता है कि कोई भी नेगेटिव पावर में 1 अगर यहाँ पे m/2n कोई भी चीज़ लिखी है, यहाँ पे m कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसमें अगर 2 के पावर मल्टीप्लाइड है, 2 या 2 का पावर अगर मल्टीप्लाइड है जहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये रियल नंबर पे डिफाइन ही नहीं होता, ये इमेजिनरी आ जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बहुत सारे इसके जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर इवन हो जाएगा, वहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस एनालिसिस वी केम टू द कंक्लूजन दैट a शुड बी इक्वल टू 0, a इज़ मैंडेटरीली 0। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर है 0। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली इतना टफ क्वेश्चन था, शायद ही किसी का मतलब आंसर ठीक हुआ हो, ठीक है। एग्जाम इतना टाइम नहीं होता कि कोई भी बच्चा इसको एनालाइज करके इसको सॉल्व कर रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का ठीक हुआ होगा ड्यू टू कैलकुलेशन मिस्टेक। आई एम श्योर कि किसी का भी ये लॉजिक हुआ ही नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये हम करवा रहे हैं इसीलिए क्योंकि मे बी ये पहले से आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन ने हमें एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने का मौका दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर जेईई एडवांस कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करके बनाता है और 4 ऑप्शन बना लेता है कि डजंट एग्जिस्ट एंड स्टफ्स, तो शायद हमारी गलती हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है इससे बहुत कुछ सीखना था। अगर फिर भी डाउट है तो मेक श्योर यू कमेंट द क्वेश्चन एंड आई विल श्योरली आंसर इट वेरी सून।